आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 बजे वाली क्लास में आज हम करंट और स्टैटिक जीके के तहत जिस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई है जिन्होंने कई तख्ता पलट कर दिए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस रूप में आप देख सकते हो। लेकिन यदि ग्लोबल लेवल पर हम देखें, वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें, तो अमेरिका की क्रांति का नाम हमारे सामने आता है। जब भी हम अमेरिका की क्रांति की बात करते हैं तो इसको अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के आधार पर फ्रांस की क्रांति को भी लिया जाता है। अमेरिका की क्रांति को मैं आज आपको इस करंट जीके में क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका अर्थ अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यह मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जो भी आपको बताऊं कि इसके अंदर पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, उस पर आप ज्यादा गौर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की क्रांति के बारे में। अमेरिका जो आजाद हुआ था, अंग्रेजों से आजाद हुआ था। अंग्रेजों से आजाद हुआ था मतलब ब्रिटेन, जैसे भारत भी अंग्रेजों से आजाद हुआ था, ब्रिटेन से आजाद हुआ था। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, इस क्रांति का मुख्य कारण थी। अमेरिका का जो पूर्वी तट है, उसकी 13 कॉलोनियों पर, कॉलोनीज, COLONIES, कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब क्या है? उपनिवेश होता है, ठीक है ना? वो कॉलोनी नहीं है जो सोच रहे हो। उन पर ब्रिटेन का कब्जा था। इससे उनकी नीतियां इससे ज्यादा और भी खतरनाक साबित हुई, और उन नीतियों ने अमेरिका के लोगों को क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो अमेरिका की क्रांति है, इसके जो बीज बोए गए थे, जिसने एक माइलस्टोन का काम किया था, जो आपके एग्जाम में भी आता है, वो है बोस्टन टी पार्टी। देखिए, अमेरिका का जो पूर्वी तट है, जब आप अमेरिका को गौर से देखोगे तो यहां जो पूर्वी तट है, यहां पर आपको बोस्टन मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस बोस्टन को हाईलाइट करें। यूएस से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें ऊपर की तरफ आपको कनाडा मिलेगा, बीच में यूएसए मिलेगा, और यहां पर आपको इस तट पर, ये पूर्वी तट है, यहां पर आपको बोस्टन मिलेगा। उसको जरूर आप मैप में हाईलाइट करें, देखें कहां है वो। ये आपका होमवर्क है। तो ये जो बोस्टन टी पार्टी है, 1773 में हुई थी। क्या है? टैक्स के विरोध में हुई थी। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटेन जो दमनकारी नीतियां अपनाता था, टैक्स ज्यादा लगाता था। यहां पर जो अमेरिका के जो देशभक्त थे, उन्होंने क्या किया? अमेरिका के जो पूर्वी तट पर जो बोस्टन है, वहां पर जो पोर्ट है, उस पोर्ट पर ब्रिटिश जहाजों से चाय के 342 बक्से समुद्र में फेंक दिए थे। इस घटना ने इस क्रांति में घी का काम किया था। बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और यहां मैं आपको याद दिला दूं, चाय के रूप में भारत में जो चाय लेकर आए थे, वो अंग्रेज लेकर आए थे, ध्यान रखना। और यहां भी चाय की बात हो रही है। क्लियर होगी बात सारी? तो बोस्टन टी पार्टी 1773 में अमेरिकी देशभक्तों के द्वारा संबंधित है ये, और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ थी, टैक्स के विरोध में थी। इसके तहत अमेरिकी देशभक्तों ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े हुए ब्रिटिश जहाजों से 342 बक्से चाय के समुद्र में फेंक दिए थे। इस पूरी घटना ने आग में घी का काम किया था। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये एक ऐसा महानायक है जिसने इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। तो आप ये कह सकते हो, अमेरिका की क्रांति के महानायक ये थे, महानायक थे। आपको नाम पता होना चाहिए। ये है जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन राजधानी है अमेरिका की, जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने ये। आप जानते हो
वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति है वो जॉर्ज वाशिंगटन थे और इस क्रांति के महानायक। आइए, 4 जुलाई 1776, 1776 आपके रच बस जानी चाहिए। 4 जुलाई 1776, 76, यही याद कर लेना। यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में खूब आता है। इस पर 2-3 एम लगा दीजिए। ये रच बस जाना चाहिए आपके। ये इतना इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है और अब तो जरूर आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 4 जुलाई 1776, 76। इस दिन क्या हुआ था? अमेरिका की जो 13 कॉलोनियां थी, अभी मैंने बताया था आपको, उपनिवेश पूर्वी तट पर, ने स्वयं को ब्रिटेन से मुक्त घोषित कर दिया। इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम आजाद है, ब्रिटेन का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और ये इन्होंने घोषणा कब की? 4 जुलाई 1776 को। इसी कारण से ये जो 4 जुलाई है, इसको मनाया जाता है अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस, नेशनल डे। अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नेशनल डे मनाया जाता है। क्लियर? जैसे हमारे यहां स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे ही यहां पर अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस है। अब सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है, 4 जुलाई 2026 को 250 वर्ष पूरे हुए। 250 वर्ष पूरे हुए। अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी। 250 वर्ष पूरे हुए। अब समझ में आई मैं क्यों कह रहा हूं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, ये एक बेस है। इस बेस को आधार बनाकर वो आपसे क्या पूछ लेगा? अमेरिका की क्रांति को लीड किसने किया था? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? आपसे पूछ लेगा कि बोस्टन का संबंध किस देश से है, या बोस्टन बंदरगाह कहां है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है और यही आपके एग्जाम में आती है चीजें। ठीक, चलिए अब एक डेट और याद रखनी है। यह है 3 सितंबर 1783, 1783। इस दिन पेरिस की संधि हुई थी। क्या लिखा हुआ है? इसके तहत आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली, ब्रिटेन ने अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लिया। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 3 सितंबर 1783। मतलब यहां पर ऑफिशियली साइन हुए थे पेरिस के अंदर कि हम इसे मुक्त करते हैं। अब इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि इससे पहले आजाद नहीं थे। एक ऑफिशियली घोषणा होती है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को हुई थी, पेरिस के अंदर हुई। ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता लग रहा है। इस दिन ब्रिटेन ने ऑफिशियली अमेरिका को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। क्या मेरी बात आप समझ चुके हो? ये 2 डेट आपको याद रखनी है। यह आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। इस डेट के आने का आधार जो होगा वो ये होगा, ये घटना होगी। 250 वर्ष पूरे हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की आजादी की 250 वर्ष पूरे हुए हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यदि आप अमेरिका की क्रांति की बात करते हो तो आपको फ्रांस की क्रांति को साथ में लेकर देखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। फ्रांस की क्रांति, आइए बात करते हैं हम। एक तो किसके खिलाफ हुई थी?
फ्रांस के राजा और रानी के खिलाफ हुई थी। फ्रांस का राजा तानाशाह था, निरंकुश था, जनता पर अत्याचार करता था, टैक्स लगाता था, और रानी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मेरी एंटोइनेट। मेरी एंटोइनेट ये इतनी फिजूल खर्ची करती थी कि आप सोच नहीं सकते। इतिहास गवाह है इसका। और कहीं न कहीं इसकी फिजूल खर्ची भी फ्रांस की क्रांति के कारणों में शामिल है। तो मेरी एंटोइनेट इनके खिलाफ हुई थी, और ये जो हुई थी ये जनता के द्वारा हुई थी, ध्यान रखना, पब्लिक ने की थी, जनता के द्वारा हुई थी। और कब हुई थी? 1789 से 1799 तक चली थी। आप कह सकते हो कि 10 साल तक ये क्रांति चली थी। इस क्रांति का जो नारा था ये लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार आता है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये ध्यान रखें आप सारे। मैं तुम्हारा रहा हूं कब हुई? 1789 से 1799। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 14 जुलाई 1789 को। इस दिन बास्टिल के किले का पतन हुआ था। देखिए ये बास्टिल का किला क्या है? बास्टिल का किला ये है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इस बास्टिल के किले में कैदियों को रखा जाता था और उन्हें सजा दी जाती थी, अमानवीय सजा दी जाती थी। गिलोटिन के माध्यम से उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। तो यहां पर जनता पहुंची, जनता ने इस पर अटैक किया और यहां पर जो कैदी थे उन सबको रिहा किया। तो यहां पर बास्टिल के किले को ढहा दिया गया, बास्टिल के किले का पतन हो गया। ये फ्रांस की क्रांति का शुरुआत था। ये इसी कारण से ये जो 14 जुलाई है इसको फ्रांस में मनाया जाता है बास्टिल डे। बास्टिल डे के रूप में इसको मनाया जाता है। जैसे हमारे यहां स्वतंत्रता दिवस होता है, आप ये भी कह सकते हो ये फ्रांस का नेशनल डे है, राष्ट्रीय दिवस है फ्रांस का ये बास्टिल डे। अब देखिए, जैसे हम गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं, वैसे ही इस दिवस पर भी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। अब किस किस को बुलाया उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो इस दिवस पर मुख्य अतिथि रहे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बास्टिल डे, भारत के प्रधानमंत्री जो इस दिवस पर मुख्य अतिथि रहे, चीफ गेस्ट रहे। चीफ गेस्ट है, ये कौन कौन है? एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, दो 2007 में रहे थे, और दूसरे आप समझ गए होंगे, जहां कांग्रेस गई है वहां मोदी जरूर जाएंगे, 2023 में। ये दो ही प्रधानमंत्री है जो इस दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो, अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, गिलोटीन। गिलोटीन, ये जो गिलोटीन है ये एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा फ्रांस के लोगों को या फ्रांस में अपराधियों को सजा दी जाती थी, मृत्यु दंड दिया जाता था। और ये जो गिलोटीन मशीन है, इसी के द्वारा फ्रांस के राजा और फ्रांस की रानी को क्रांति के बाद मौत की सजा दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था। क्या है ये गिलोटीन? इसको इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। ये खंबे लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये एक ब्लेड है, तीखा ब्लेड है ये। और यहां पर ये जो छिद्र बना हुआ है, जो होल बना हुआ है, इसमें व्यक्ति के सिर को डाल दिया जाता था
और ऊपर से ये रस्सी छोड़ दी जाती थी, फिर ये ब्लेड नीचे आता और उसका सिर कट जाता था। इस तरीके से होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बाद में लागू किया गया फ्रांस की क्रांति के बाद। इससे पहले, यह फ्रांस की क्रांति से पहले की यदि मैं बात करूं तो इसके तहत केवल अमीरों को ही सजा दी जाती थी। आप सोच के देखिए, फ्रांस के जो अमीर लोग थे उसको ही इस मशीन से मृत्युदंड दिया जाता था। उनको सहूलियत होती थी ताकि उनको ज्यादा दर्द ना हो, ज्यादा महसूस ना हो। जबकि जो गरीब लोग होते थे उनको फांसी पर लटकाकर तड़फा तड़फा कर मारा जाता था। तो दोस्तों, ये गिलोटीन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी।